हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव एंड आज हम करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक का यूनिट 1 का वन शॉट वीडियो। एंड इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराऊँ विद नोट्स। एंड मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है मैं कोशिश करूँ उनके बस लॉजिक समझा के उनको स्किप करूँ, क्योंकि टाइम कम है एंड हमें सारे टॉपिक्स कवर करने। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट हमारा सेट थ्योरी होता क्या है, तो वन सेकेंड लेट मी ओपन द फोन। देखिए फर्स्ट सेट थ्योरी होता क्या है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल एलिमेंट्स। मतलब ये एक अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स ऑफ द सेट कहते हैं। ठीक, अब ये आपका चाहे नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है या पॉइंट्स हो सकता है। ओके, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। जो सेट होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये देख सकते हैं, सेट जो है आपका कैपिटल लेटर से डिनोट किया है एंड उसका जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। ठीक, एग्जांपल के इफ एन ऑब्जेक्ट एस एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए। जो ये बिलोंग्स टू होता है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ई के फॉर्म थोड़ा सा। ठीक, एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स बिलोंग नहीं करता तो उसे हम एक्स डजन बिलोंग्स टू ए कर देंगे। इसको हम लोग काट देंगे तो ये डजन बिलोंग्स टू हो जाएगा। मूविंग ऑन, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो हम जानते हैं फाइनाइट से ए सेट विद फाइनाइट नंबर्स। अगर एक सेट है, अगर एक सेट है उसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर्स है, जिससे वो कहीं जाके एंड हो जा रहा है, तो इस टाइप का सेट को हम लोग फाइनाइट सेट करें। और अगर ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर कंटिन्यूस नंबर्स जा ही रहे, कोई एंड नहीं है, तो उस टाइप का सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ए सेट विद इनफाइनाइट नंबर्स। अब नल सेट क्या होता है? कंटेन्स नल में नल सेट, ये जिससे एग्जांपल इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं नल सेट को। ठीक, तो ये हमारा नल सेट होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? कंटेन्स ओनली वन। अगर कोई एक सेट है उसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि वन सेक मैं इसे क्लियर कर लूँ। ओके, सो जैसे कोई एक एलिमेंट है, कोई एक सेट है उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, वो आपका सिंगलटन सेट होता है। सबसेट क्या होता है? जैसे कि इफ ए सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जैसे कोई एक सेट ए है एंड ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। ऐसे क्या है, जैसे कि बी के अंदर आपके एलिमेंट्स 1 2 है एंड ए के अंदर 1 2 3 4 5। तो बी के क्या सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है? तो हाँ है, तो बी आपका सबसेट ऑफ ए है। ठीक, देयरफॉर ए इज कॉल्ड द सुपर। अच्छा हाँ, अब ये देखो, जो सब बी आपका सबसेट होगा, बी आपका सबसेट होगा, तो ए आपका जो है वो आपका सुपरसेट होगा। ठीक, ए इज कॉल्ड द सुपरसेट। तो वही जैसे कि द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड द सब सुपरसेट। ठीक, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन मेनी एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑल द प्रेजेंट सेट आर कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ अ सिंगल सेट। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपके सबसेट्स हैं। ओके, बहुत सारे सेट्स हैं एंड जैसे कि जो सारे सेट्स हैं, अगर वो मान के जैसे अगर वो मिक्स करके अगर सिंगल एक सेट के वो सबसेट बन जाते हैं, जैसे वो इन इन सेट्स में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर ये सारे सेट्स मिलके एक कोई सेट में सबसेट बनते हैं, तो ये आपका जो सेट होता है ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे कोई दो सेट्स है, दो सेट्स नहीं सॉरी, जैसे कि एक सेट के अंदर जैसे वन वन एंड वन, जैसे कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। ओके, डिसजॉइंट सेट क्या था? नो सिमिलर लाइन। जैसे कोई सेट है, अब उसके लिए कोई सिंगल सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है, एग्जांपल आपका 1 2 एंड 3, तो इस टाइप के सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑपरेशन पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, पहले सॉरी वन सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ इस लिंक। ओके, ठीक, जैसे यूनियन, यूनियन क्या होता है हमारा? कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। जैसे कोई आपको दो सेट्स है, वन सेट ए मान लीजिए एंड एक सेट बी है, जैसे कि इन दो सेट के कंबाइन करने के बाद जो भी एक नया सेट बनेगा, तो वो आपका
यूनियन होगा, मतलब दोनों सेट को कंबाइन कर एक नया सेट बना देते हैं, वो आपका यूनियन होता है। सेकेंड में इंटरसेक्शन क्या होता है, फाइंड्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू, जैसे कि इस इन दोनों में कौन सा एलिमेंट जो कॉमन है वो आप फाइंड करते हैं। जैसे कि इन दोनों में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें वन है एंड इसमें भी वन है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, वन है। तो अगर कोई नया सेट बनेगा तो उसमें अगर वन मतलब वो उसमें सिर्फ वन आएगा, तो ये आपका इंटरसेक्शन हुआ। डिफरेंस कहता है फाइंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन सेट बट नॉट इन अदर, मतलब डिफरेंस कहता है कि जैसे कि दो सेट्स है, जैसे कि यहाँ पे चेक करें, दो सेट्स है ए एंड बी, इन दोनों में जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स है लेकिन जैसे कि इसमें वन प्रेजेंट है एंड इसमें वन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, अब देखिए इसमें वन प्रेजेंट तो आपका ये डिफरेंस में ये आंसर आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एलिमेंट नॉट इन ए गिवन सेट रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट, जिसका कोई एलिमेंट है वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मान लीजिए हमने दो सेट मिलाया था एंड उससे क्या यूनिवर्सल सेट आया हमारा 1 2 3 4 5 6, अब उसका ए जो आया था ये आपका सबसेट है, ए आपका सबसेट, तो क्या 2 2 3 4। अब देखिए अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, तो 1 आपके ए में नहीं तो 1 आ जाएगा, 5 नहीं तो 5 एंड 6, तो ये आपका जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंगल सिंपल। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट दैट बिलोंग टू आइदर ए बी, मतलब ऐसा सेट जो कि एलिमेंट्स कंटेन करता है या तो सेट ए में कंटेन होगा या तो सेट बी में, दोनों में कंटेन नहीं करेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऑल स्लाइड। ओके, मूविंग ऑन। अब आपका रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन क्या होता है, इन ए रिलेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज ए कनेक्शन। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन होता है कि कनेक्शन बोलते हैं, कनेक्शन और एसोसिएशन इज ए कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोड से, मतलब जो कनेक्ट दो सेट्स के बीच जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ओके, फॉर्मली ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि R बिलोंग्स टू A इनटू B, तो आपको ये बताएगा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही कह रहा है। नेक्स्ट, it consists of order pairs AB where A belongs to A and B belongs to B, मतलब ऐसा जो सेट कंटेन करता है वो जो A आपका A में कंटेन करेगा एंड B आपका B में कंटेन करेगा। ओके, देखिए अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, किसके, आपके रिलेशन के, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। एक्चुअली देखिए ये प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई डोंट हैव पेन सो प्लीज। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है, ए रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट आईटी इज रिलेटेड, जैसे कोई अगर एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट कर, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर ऑल ए है आपका, जैसे कि ए बिलोंग्स टू ए हो गया, इसमें क्या अगर ए ए आ रहा है आपका रिलेशन में तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड में क्या करते हैं, इरफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन इज सेट टू बी इरफ्लेक्सिव इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू, अगर कोई एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि अब रिलेशन यहाँ क्या एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी एंड सी है, इसमें क्या था ए एंड ए था, तो मतलब आपस में रिलेट कर रहा है, एंड यहाँ पे क्या ए बी बी सी एंड सी कोई आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आपका इरिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है, ए रिलेशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आपका ए बी बिलोंग टू आर होगा एंड बी ए भी बिलोंग टू आर होगा, मतलब दोनों बिलोंग्स टू आर होंगे तो आपका आर सिमेट्रिक होगा। ओके, एंड सॉरी एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, if AB belongs to R and BA belongs to R, ठीक, लेकिन मैंने दो बार लिखा है, नहीं सॉरी, BA belongs to R तो क्या है, BA implies करता है A is equal to B, मतलब इसमें देखिए एंटी सिमेट्रिक में अगर आपका AB belongs to R करता है एंड BA belongs to R करता है तो उसमें आपका A एंड B दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक, asymmetric relation क्या होता है, इस relation is said to be asymmetric if for all AB belongs to A, AB belongs to R but BA doesn't belongs to R, मतलब क्या कह रहा है, ए बी तो ए में बिलोंग करेगा एंड ए बी आपका आर में बिलोंग करेगा बट बी ए बिलोंग नहीं करेगा, जैसे कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो आपका 2 1 बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका एसिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट में चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, कंडीशन इसके भी हैं, फॉर ऑल, अब देखिए क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, देखिए मतलब एक्चुअली ये मतलब आपका जो ये था ये तो मतलब सेट में डिफाइन कर रहा है, अब उसका रिलेशन देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या क्या, ये जो ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी और ये जो फर्स्ट एंड ये थर्ड एलिमेंट ये भी आपका कनेक्ट होना चाहिए था, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। ओके, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, देखिए ये आपको मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन।
क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, ए रिलेशन इज सेट विद इक्विवेलेंस इफ इट इज, या मतलब वो सिमेट्रिक भी हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ये ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर ये तीन कंडीशन वो सारे सेटिस्फाई करे तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मैंने ये सारे टॉपिक मतलब बैक स्लाइड्स में समझाए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइन अ सेट 1 2 3 4, आपका सेट हो गया, आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। मतलब क्वेश्चन है आपका कि मतलब डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है। ओके, पहला हम एक एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ वन सॉल्व करने वाला हूँ, 2 एंड 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब नहीं कर पाते तो प्लीज कमेंट डाउन इन द बॉक्स, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। एक्चुअली आंसर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चेक करते हैं वन के लिए, 1 1 1 2। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, अगर उसमें रिफ्लेक्सिव कहता है कि 1 1 भी हो एंड 2 2 भी हो आर के अंदर, तो इसलिए लेकिन इसमें क्या हमें 1 1 तो दिख रहा है, ठीक है सेटिस्फाइड, लेकिन क्या हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 2 नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके वन सेक, ठीक, ये मतलब आपका सेटिस्फाई नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड का चेक करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कहता है 1 2 होना चाहिए एंड 2 1 हो जाए, तो इसमें 1 2 है 2 1 है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा, 1 2 एंड 2 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके फाइन। ट्रांजिटिव क्या कहता है 1 2 हो रिलेशन में एंड 2 1 हो रिलेशन में, एंड आपका जो होगा 1 1 भी हो रिलेशन में, तो चेक कर पा रहे हैं, देखिए 1 2 एंड देखो ए बी एंड बी सी एंड ए बिलोंग्स टू सी, जैसे कि चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए बी 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 सी एंड ए बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 1 2 2 1 एंड 1 1, तो 1 1 है यहाँ पे, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया था, ट्रांजिटिव हो गया। अब एसिमेट्रिक का चेक करते हैं, 1 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट अब चेक आप मतलब चेक कर सकते हैं, एंटीसिमेट्रिक कहता है क्या है कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक। एंड ये भी एक कह रहा है कि 2 नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं होना चाहिए इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। मूविंग ऑन, ये आपको मतलब टू ये एटलीस्ट ट्राई करिए समझने का, क्योंकि मैं इसमें मोस्टली थ्योरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट डाउन द बॉक्स, मैं इसको समझा दूंगा। देखिए अब ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक। अब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, ए रिलेशन आर ऑफ सेट ए टू बी पार्शियल ऑर्डर इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग पार्शियल ऑर्डर कहते हैं। अब क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो एंड आपका एसिमेट्रिक हो, ये तीनों टॉपिक्स मैंने समझाए हुए ऑलरेडी। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए पॉसेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या कह रहा है, ए पार्शियली ऑर्डर सेट जिसको हम पॉसेट कहते हैं, इसे कंबाइन विद ए पार्शियल ऑर्डर, तो एक सेट है जो मतलब कंबाइन किसके साथ है, आपका पार्शियल ऑर्डर के साथ है, ठीक। पार्शियल ऑर्डर हमने वहाँ पे देखा हुआ है रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर वेयर सम एलिमेंट्स आर कंपैरेबल बट नॉट नेसेसरी, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, जैसे कुछ वहाँ पे मतलब सम एलिमेंट, जो कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी ऑल, सारे एलिमेंट्स कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कुछ तो कर पाए लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि सारे कंपेयर हो ही जाए। ओके, अब क्या कहता है, ए पार्शियली ऑर्डर सेट और पॉसेट इज ए पेयर पी कॉमा, अब देखिए पी एन ये क्या होता है, देखिए पी आपका इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, जो पी होता है आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, एन ये जो लेस देन इक्वल टू है इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन पी, मतलब जो पी के ऊपर जो पार्शियल ऑर्डर चल रहा है वो आपका ये साइन यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये लिख के आए पेपर में ज़्यादा बेटर होगा। देखिए क्या ये एक्चुअली होता क्या है, विच इज अ बाइनरी रिलेशन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो मैंने वहां बताई थी, रिफ्लेक्सिविटी, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी, ठीक। मतलब पॉजिटिव एंड ये पार्शियल रिलेशन सिमिलर है, मतलब बस लास्ट के थोड़ा सा मतलब जैसे कि इसमें इसमें ये एक्सप्लेनेशन हल्का सा डिफरेंस है, लगभग सिमिलर है। सो समझ जाएं अच्छे से, ना समझ पाए तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख ले, समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। वह देखिए ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैज डायग्राम आता ही आता है पेपर में, वही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव ऑन करते हैं, चेक करते हैं हैज डायग्राम होता है क्या। ए हैज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेट वेयर, अब देखिए मतलब क्या होता है, देखिए मेन आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेट, पॉसेट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिसेस होते हैं वो पॉइंट्स बताती हैं, जैसे कि जो वर्टिसेस है आपका 3 6 2 एंड 1, ये आपका पॉइंट्स बताते हैं, एंड एजेस है वो सो डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट और डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका एजेस शो कर रहा है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने क्या लिया 1 2 3 6, इसको हमने बना लिया पहले। अब देखिए स्टार्टिंग हम ज़्यादातर, इसको मैं क्लियर कर लेता तब समझाता हूँ। देखिए स्टार्टिंग हम ज़्यादातर लोअर लोअर से करते हैं, एंड ध्यान रखिएगा कभी भी आपका डायग्राम ना ऐसे बनेगा ना
इस साइड बनेगा। ज्यादातर डायग्राम आपका मतलब स्ट्रेट, मतलब जैसे कि वो लेवल वाइज बनेगा, जैसे लेवल 1 यहाँ बना, फिर लेवल 2 यहाँ बना, फिर लेवल 3, मतलब लेवल वाइज बनेगा। ये नहीं कि आपने लेवल 1 यहाँ बनाया, फिर लेवल 2 यहाँ बनाया, फिर लेवल 3 यहाँ बनाया, तो उस टाइप से मतलब ये आपका मार्क्स काटे जा सकते हैं। सो प्लीज ये बात ध्यान रखें। देखिए हमने क्या किया, पहले 1 लिखा, एंड फिर हमने जगह हम सेकंड में क्या 2 आया, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब हमने चेक किया कि 2 एंड नेक्स्ट एलिमेंट में हमने 3 चेक किया कि अगर 3 और 2 में रिलेशन है कोई, तो हमने कहा कि नहीं, कोई डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने 3 यहाँ लिख दिया। एंड हमने चेक किया 6, क्या 6 में कोई रिलेशन है 2, 3 एंड 1 में, तो कहा हाँ 6 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ऊपर प्लेस किया। एंड क्या 3 आपका 6 को डिवाइड कर सकता है, तो हाँ ऑब्वियस 3 भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर बाई चांस ऐसा होता, जैसे कि वो जैसे ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट अगर 6 एंड 8 होता, ओके लेट्स से अगर यहाँ पे 8 होता, तो वन लेट मी क्लियर इट। अगर यहाँ पे नेक्स्ट में एक और एलिमेंट होता है 8 होता, अब हम चेक करते हैं कि 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड 8 को नहीं कर सकता, तो यहाँ से आपका एलिमेंट एक 8 आ जाएगा। कि देखिए अब 6 एलिमेंट जो है, एक्चुअली 3 6 को मतलब 6 को 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, बट क्या 8 को 3 कर सकता है, नहीं कर सकता। 6 8 को कर सकता है, नहीं कर सकता, एंड 2 कर सकता है, 2 भी नहीं कर सकता, मतलब हाँ 2 कर सकता है सॉरी। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो एक लाइन अलग से बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका था हैश डायग्राम का। ओके, मूव ऑन। देखिए अब एक हैश डायग्राम के साथ साथ आपको एक मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो मिनिमम एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट m such that no other element is less than m, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिससे उससे कोई छोटा एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम है, अब यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट आपको कहाँ दिख मतलब क्या दिख पा रहा है, देखिए पहले तो a है आपका छोटा एलिमेंट सबसे, एंड देखिए ये चेक करना है कि उससे छोटा एलिमेंट बने ना। देखिए भले यहाँ पे g एंड k ऊपर है, मतलब a से ऊपर है, लेकिन क्या g के नीचे कोई भी मतलब लाइंस बने हुए हैं जो डिफाइन करते हैं कि हाँ उससे मतलब छोटा कोई है। अब देखिए हमने क्या चेक किया, जी एंड के के नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम आपका जी आ गया, के आ गया, सी आ गया, एंड देखिए हाँ ये भी है, क्या सी एंड ई के नीचे कोई है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि इसके उसके नीचे कोई भी लाइंस बने हुए कि नहीं, क्या उसके पीछे कोई रिलेशन है कि नहीं, तो अगर वहाँ पे नहीं है तो उसको हम लोग मतलब मिनिमल कर लेते हैं। वन सेक, तो हमारे यहाँ पे जी एंड के आएगा इधर से, यहाँ से हमारे सी एंड ई आएगा, एंड यहाँ से ए आ जाएगा, तो ये हमारा मिनिमल है। अब हम मैक्स का चेक है, तो मैक्स क्या होता है, एन एलिमेंट m such that no other element is greater than m। ठीक है, जैसे मिनिमल था, मिनिमल का था कि उससे छोटा कोई ना हो, एंड मैक्स का क्या होता है, उससे बड़ा कोई ना। देखिए यहाँ पे बड़ा क्या हो सकता है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होगा। हाँ देखिए अब यहाँ पे बड़ा क्या होगा, अब आई से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा मैक्स हो गया। अब चेक कर सकते हैं क्या एफ के ऊपर कोई है, एफ के ऊपर कोई नहीं हमें दिख रहा, तो ये भी आपका मैक्स हो जाएगा। 1 मिनट, एंड डी के ऊपर आई है, ई के ऊपर डी है, एफ है, सी के ऊपर डी है, बी है, क्या बी के ऊपर कोई है, बी के ऊपर कोई नहीं है, तो ये भी आपका मैक्स हो जाएगा। तो हमारे कितने मैक्स में 3, तो हमने चेक किया मैक्स आई बी एफ, आई बी एंड एफ, तो हाँ सही है, तो ये आपका मैक्सिमा मैक्सिमल एलिमेंट था। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट चेक करते हैं ग्रेटर लोअर बाउंड। देखिए हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आते हैं आपका लैटिस में, क्वेश्चन यूज होगा ये टॉपिक, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाइज चलिए कि मतलब आगे यूज होगा। ग्रेटर लोअर बाउंड इनफाइनम, एक्चुअली मैंने इसको टर्न नहीं किया, एक्चुअली मैं इसमें आता हूँ, ग्रेटर लोअर बाउंड इन्फिमम एंड लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। तो देखिए अब आपका ये क्या होता है, लोअर बाउंड बताता है। देखिए अब ये ध्यान ग्रेटर लिखें, इसमें ध्यान रखिए जो लोअर बाउंड है आपको लोअर बाउंड फाइंड करेगा, एंड अपर बाउंड है वो आपका अपर बाउंड फाइंड करेगा। ठीक है, इसको हम लोग अपर बाउंड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लोअर बाउंड का हम लोग ये उल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब एक्जैक्टली इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, मैंने इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया। ठीक, चेक करते हैं क्या होता है। देखिए आप स्क्रीन प्लीज टर्न कर लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफाइनम और लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। ठीक है, अब देखिए क्या, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ओके 1 मिनट में इसको सही करता हूँ, इट्स ज़्यादा बेटर होगा अगर मैं इसको सही कर देता हूँ। कीप डिस्कार्ड। ओके 1 मिनट, वैसे मतलब ज़्यादा दिक्कत रहेगी, स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो फिर लेक्चर कोई वेस्ट हो जाएगा लेक्चर, इसीलिए बेटर है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें। ओके फाइन, लेट्स मूव। देखिए
ओके लेट्स सी। अब इसमें हमारा क्या क्या रहा है, लोअर बाउंड एंड मिनिमम, इन्फीमम एंड अपर बाउंड सुप्रीमम। अब आपका ये होता क्या है, ओके पेन, ओके सी। अब जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसमें क्या है, लोअर बाउंड फर्स्ट हम लोग ये जी एन जी एल भी फाइंड करते हैं। देखिए मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बी ए एन बी, अब ये आपका सेट है, ठीक है। अब डायग्राम एंड सेट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसमें कह देगा आपको जी एल बी एंड एल बी। जी एल बी आपका लोअर बाउंड है एंड एल बी आपका अपर बाउंड। तो फर्स्ट हम लोग एल बी फाइंड करते हैं। देखिए अपर बाउंड ऑफ ए बी, हमने ए बी का अपर बाउंड चेक करते हैं कि अब ए एन बी यहाँ पे है, ए एन बी। अब इसका आपका अपर बाउंड कौन कौन से, देखिए लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड आपका डी भी है और ई भी है, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है आपका, यहाँ पे ई है। ओके वन सेक, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए अब ए एंड बी का अपर बाउंड तो यहाँ पे आपका 3 है, एक डी है, ई है, ई है, देखिए सॉरी ई नहीं सी है, ये सी डी एंड ई 3 है, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन सा है आपका, छोटा आपका सी है। तो आपको दो स्टेप में कर सकते हैं, पहले आप सारे अपर बाउंड लिख लें और सबसे छोटा कौन सा है आप उस स्टेप से कर लें। ये आपका था लीस्ट अपर बाउंड एंड हाँ वही हमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड फाइंड करें। हाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए एंड बी का, अब ए एंड बी का लोअर बाउंड तो एक ही है हमारा, तो हमें क्वेश्चन आगे देखने नहीं है, सीधा की होगा आंसर। ओके लेट्स मूव ऑन। अब देखिए लैटिस इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपका जीएलबी एंड एलयूबी का मतलब कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, लैटिस इज अ पॉसेट where any two elements have both, मतलब लैटिस ऐसा एक पॉसेट है जिसमें दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, अगर दोनों सेटिस्फाई करता है कंडीशन तो आपका लैटिस होगा, वरना लैटिस नहीं होगा। चेक करते हैं, जैसे कि आपका एलयूबी होगा सेटिस्फाई करेगा एंड आपका जीएलबी, जैसे मैंने बताया था एलयूबी आपका ए अपर वन बी होगा। ये आपका अब इससे क्या चीज है ना, अगर ये अपर वन आता है तो आपको मतलब समझ कि ऊपर की तरफ ये मुंह खुल रहा है, ये समझ लीजिए। एंड लोअर बना होता है तो मतलब नीचे की तरफ, तो ऐसे मतलब याद करने में आपको बेटर होगा। ओके लेट्स मूव ऑन। ये चेक इट इज लैटिस और नॉट, हमने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। 2 1 2 3 एंड 6 ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब चेक करते हैं, फर्स्ट हम लोग अपर बाउंड चेक करते हैं। अब देखिए हमने सारे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 6, इधर भी मतलब अप एंड लो, मतलब टॉप कॉर्नर एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों लिख लिए। अब चेक करते हैं 1 एंड 1 में हमारा क्या अपर बाउंड कौन सा है, 1 एंड 1 में कोई अपर बाउंड है तो 1 ही होगा सिंगल। 1 एंड 2 में कौन सा है तो 2 आया। 1 एंड 3 में कौन सा है तो अपर बाउंड 3 है तो 3 आया। 1 एंड 6 में अपर बाउंड कौन सा है तो 6 है तो 6 आ गया। चेक करते हैं फिर 2 एंड 1 का अपर बाउंड कौन है हमारा, 2 है 2 आया। 2 एंड 2 का अपर बाउंड मतलब देखिए अगर वो खुद के इक्वल हो सकता है तो यहाँ पर 2 आया। एंड 2 एंड 3 का, अब देखिए ये दोनों अगर सेम लेवल पे हैं तो ये दोनों मतलब नहीं लिए सकते, अगर ये दोनों सेम लेवल पे है तो फिर इनके जो टॉप में है वो उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड 3 का सेम लेवल है तो क्या आ जाएगा, इसको टॉप पे कौन है 6 है तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर ऐसा बाई चांस हुआ जिससे कि मान लो 6 यहाँ पे ना होता तो ये आपका फिर यहाँ पे फेल हो जाता, मतलब ऐसा वो नल वैल्यू आ जाता वहाँ पे। ठीक, अगर ऐसा मतलब कोई भी अगर ऐसा है जैसे वो नल वैल्यू आ जाता है तो फिर आपका वो वैलिड नहीं होता। ठीक, तो यही आपका लेट इज और नॉट होता है। तो आगे का मतलब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। अब चेक करते हैं 3 एंड 1 का, 3 एंड 1 का कौन है हमारा 3 है। 3 एंड 2 का, अभी 3 एंड 2 का भी सेम लेवल पे है तो हमने क्या किया 6 लग दिया। 3 एंड 2 का 6, 3 एंड 3 का सेम नंबर है तो 3 आ जाएगा। 3 एंड 6 का 6 ऑब्वियसली, एंड 6 तो सबसे ऊपर है तो सारे में 6 आ जाएगा। एंड हम वैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वैल्यू। अब देखिए लोअर बाउंड चेक करते हैं, 1 एंड 2 का लोअर बाउंड 1 है, 1 एंड 3 का लोअर बाउंड 1 है, 1 एंड 6 का 1 है। ओके अब हम चेक करते हैं 2 एंड 1 का, 2 एंड 1 का 1 और फिर 2 एंड, ठीक है अब इसका 2 एंड 2 का 2 ही होगा आपका। 2 एंड 3 का लोअर बाउंड का, अब ये दोनों सेम लेवल पे तो इन दोनों का लोअर बाउंड कौन है आपका 1 है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी दैट। अब उसके बाद हमारा फिर 2 एंड 6 का चेक करेगा तो फिर 2 आएगा, ऐसे मतलब सारे कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे कोई अगर नल वैल्यू नहीं आती है तो ये आपका सेटिस्फाई कर देगा और इसको हम लोग लैटिस कह देंगे। देयरफॉर इट इज लैटिस। ठीक, ओके लेट्स मूव। अब देखिए लैटिस तो पढ़ लिया, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाउंडेड लैटिस क्या होता है, बाउंडेड लैटिस, ए लैटिस इज बाउंडेड इफ इट हैज बोथ ए ग्रेटर नंबर एंड एट ए लीस्ट एलिमेंट, मतलब अगर उसके पास मतलब एक ग्रेटर एलिमेंट हो और एक उसके पास एक लीस्ट एलिमेंट हो। जैसे हमने एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, पहले मैंने 3 लिखा, अब हम चेक करते हैं हाँ 3 से 9 डिवाइड कर सकते हैं, 9 से 27 डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए अब हमारी ये सिंगल लाइन में बना है, ये क्या है हमारा बाउंडेड लेटिस। अगर ऐसा कोई अगर यहाँ पे एलिमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा एंड फिर मैंने यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे फिर मैंने 27 लिखा, तो ये आपका बाउंडेड लेटिस
नहीं होता। ठीक, मतलब जैसे कि एक लीस्ट एलिमेंट होगा एंड आपका एक टॉप में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री लेटिस होगा। अच्छा, वन सेक सॉरी, मेरी गलती थी। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं था, वन मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया आपको। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर 9 से यहाँ से नहीं पता, जैसे अगर मान लो कोई एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ए आता यानी यहाँ पे बी आता यानी यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। देखिए अभी इसमें क्या है, इस केस में क्या है आपके पास दो लोअर बाउंड है, तो यहाँ पे दो लोअर बाउंड आ गया तो ये आपका नॉट वैलिड होगा। ठीक है, मैंने मतलब माई मिस्टेक, सॉरी, मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, कंफ्यूज हो गया था। ओके, देखिए अब ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड क्या होता है, इन ए बाउंड्री लैटिस एल, ये आपका अपर वन लोअर वन 0 1, an element B belongs to L is the complemented of A belongs to L। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, A belongs to L if देखिए अभी कॉम्प्लीमेंटेड कब होगा, अगर आपका A लोअर बाउंड B आएगा मतलब 0 आएगा एंड A का अपर बाउंड कंपेयर करें तो 1 आएगा। ठीक है, देखिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे, इसको हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर देखिए B1 B2 एंड B3, हम चेक करते हैं कि B1 एंड B2 का अपर बाउंड कौन है, B1 एंड B2 का अपर बाउंड 1 है, तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सिमिलर चेक करते हैं B1 एंड B2 का लोअर बाउंड क्या है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्रिटी से मेन आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ये है डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। क्या होता है, a lattice L upper one lower one is it called distributed lattice for any ABC belongs to L। देखिए इस डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आता है एंड इसका मेन मतलब थोड़ा लेंदी जाता है ये, लेकिन हाँ इजी होता है। इसमें आपको दो मेन फॉर्मूले याद रखने होते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पे। देखिए ए लोअर बाउंड, इसमें आपको फर्स्ट अब ये ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे एंड ये सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल मैंने दिया ए बी सी डी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको तीन एलिमेंट्स के होते हैं ए बी सी। फर्स्ट हमने देखिए इसमें एक्चुअली है चार एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो हम इसको पहले ए बी सी को करेंगे, फिर ए सी डी, फिर ए बी डी, फिर बी सी डी, मतलब ऐसे तीन तीन पार्ट्स उसको जितने आप मतलब सब सेट्स बना सकते हैं उस बेस पे कर रहे हैं। तो पहले हमने लिया ए बी सी कर लिया बिलोंग्स टू एल, चेक करते हैं हमने क्या, अब उसका हमने फॉर्मूला लिखा पहला, ए लोअर बाउंड बी अपर बाउंड सी इज इक्वल टू ए लोअर बाउंड बी अपर बाउंड ए लोअर बाउंड सी। अब हम चेक किया ए, देखो अब यहाँ तो ये ब्रैकेट का बाहर, तो पहले हम बी ये सॉल्व कर देगा, बी एंड सी में अपर बाउंड कौन है आपका, बी एंड सी का अपर बाउंड कहाँ गया मेरा पेन, वन सेक, अच्छा यहाँ पे था। देखिए बी एंड सी का अपर बाउंड कौन है आपका, डी है, तो यहाँ पे हमने डी लिखा। देखिए हमने डी लिखा एंड सिमिलरली चेक किया हमने हमारे ए एंड बी का लोअर बाउंड कौन है, ए एंड बी का लोअर बाउंड हमारा ए है एंड ए एन सी का लोअर बाउंड, ए एन सी का लोअर बाउंड ए। अब यहाँ से हमने चेक किया कि हाँ ये डी आया। अब देखिए अब ए एन डी का लोअर बाउंड कौन सा है, ए एन डी का लोअर बाउंड आपका ए है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं ए एन ए आया, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। देखिए इसमें मेन चेक करना है कि आपका एल एस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड आपका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम ए बी डी का चेक करते हैं, ए बी डी चेक क्या आते हैं, यहाँ पे ये आया हमारा, उसके बाद फिर हमने ए लोअर बाउंड डी आया, ए अपर बाउंड ए आया, अभी चेक किया तब ए यहाँ पे सिम, तो ऐसे करते हैं हम सारे एलिमेंट्स का पानी, ए सी डी एंड बी सी डी। एक्चुअली आपको होमवर्क रहेगा, मतलब समझ में आ गया तो ज़्यादा बेटर, आप कर ले एक बार ट्राई करके। तो ये मैंने दो रखे हैं, देखिए अब ये तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले को सॉल्व किया, अभी आपको इस फॉर्मूले को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। वन सेक, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा गंदा हो गया। देखिए मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको सॉल्व किया, अभी आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दो करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा लंबा जाता है हाँ, लेकिन हाँ मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन इजी होता है। ओके, आपको इस टाइप से कॉल करना है, सॉल्व करना है। मूविंग, अब देखिए आपका मॉड्यूलर लैटिस होता क्या है, मॉड्यूलर लैटिस, लैटिस इज मॉड्यूलर इफ इट इज सेटिस्फाइज ए वीकर फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, उसका ये वीकर फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिए उसका वीकर फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम दो प्रॉपर्टी सॉल्व करते थे, लेकिन मॉड्यूलर में हम उसका सिर्फ सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ का आ जाएगा मॉड्यूलर लैटिस का। ठीक, अब कंप्लीट लैटिस क्या होता है, चेक करते हैं। A lattice is called complete lattice if each of its non-empty subset has at least one upper bound and greatest lower bound। मतलब देखिए अगर उसकी मतलब जो सेट है, जो भी मतलब डायग्राम बन रहे हैं, वहां पे एटलीस्ट वन अपर बाउंड हो एंड वन लोअर बाउंड हो।
चेक करते हैं। इसका एग्जांपल ये आपका मैंने लिया है 1 2 3 एंड 6। ठीक है, हमने चेक किया 1 फिर 2 3 और 6 ये लिया। अब हमने चेक किया, उसके हमने मैंने सबसेट्स निकाल लिए। हमने फर्स्ट सबसेट निकाला 1 एंड 2। अब चेक किया 1 एंड 2 का अपर बाउंड कौन सा है, मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, हमने चेक किया 1 एंड 2 का अपर बाउंड कौन सा है, 1 एंड 2 का अपर बाउंड आपका 2 है, मतलब प्रेजेंट है। लोअर बाउंड आपका 1 है, मतलब आपके दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो पहला सेटिस्फाई। सेकंड में करते हैं 1 to 6। देखिए आप इसको 1 एंड 3 का भी निकाल सकते हैं, तो अपर बाउंड 3 होगा एंड लोअर बाउंड 1 होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी। उसके बाद फिर आप 1 2 3 का कर सकते हैं, 1 1 3 6, मतलब आप देखिए 4 पर मतलब कितने एलिमेंट्स आपको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में चेक करते हैं 1 to 6 का, 1 to 6 इसमें क्या है, 1 to 6 में आपका अपर बाउंड कौन सा है, 6 होगा एंड लोअर बाउंड आपका 1 होगा। सिमिलरली 1 3 6 चेक करते हैं, 1 3 6 का लोअर बाउंड 1 होगा एंड अपर बाउंड 6 होगा। मतलब यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो आपका ये मॉडल लैटिस मतलब कंप्लीट लैटिस इसी को कहते हैं। सो क्लास थैंक यू, मतलब इतना ही वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। सो क्लास प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी यूनिट 2 का वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। सो थैंक यू क्लास, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक।